Two vessels A and B contains milk and water respectively. The volume of milk in A and the volume of water in B is in the ratio 4:5. Let's say the scenario is something like that: A ratio B, that is 4:5, and A contains only milk and B contains only water. Now X liters of milk from A is poured into B. Now X liter is taken out from the A, and Y liters of the solution from the B poured into A, and the Y liter from the next total solution is poured into A. So finally the milk in A and water in B reduces to 100% to 66 2/3%. If we represent it in the fraction, then it is reduced from 1 to 2/3. Okay, this one is our scenario which we have to solve. Okay, let's find how to solve with the hit and trial. We have a vessel A and B. In A, milk and water. In B, milk and water. Okay, so that is 4:5. Okay, so we take a number which is multiple of 4 and 5 and even a multiple of 3, because our fraction reduces to 2/3, so the number must be divisible by 3. So we took a number 60. So let's say the milk in A is 240 liters and water in B is 300 liters. Okay, now we have to turn out X liters from A and pour into B. Okay, after that we have to taken out Y liters from B and poured into A. Okay, our fraction reduces to 2/3, so we have to find 2/3 of 240, which is nothing but 160, and 2/3 of 300, which is 200. Okay, so after the whole process, our milk reduces to 160 liters and water reduces to 200 liters. Okay, let's say value of X, which is drawn out from the vessel A, is 150 liters, because the value of X never be greater than to 160, because the resultant quantity of the milk we have find is 160 liters. So let's say X is 150 liters. So 240 minus 150, so now we have the quantity of milk is 90 liters, and 150 is added to B. So 150 and 300, 150 is milk and 300 is water, so ratio of milk and water now becomes to 1:2 in B. Okay, तो अब हमें 160 लीटर मिल्क कंप्लीट करने के लिए ए में 70 लीटर मिल्क का और रिक्वायरमेंट है। तो ये 70 लीटर जो मिल्क हमें रिक्वायर्ड है, ये हमें बी से लेकर आना है एक मिक्सचर के फॉर्म में, जो कि होगा वाई। ठीक है, अब जब हम वाई बी से लेकर आएंगे तो उसमें जो मिल्क और वाटर का रेशियो होगा वो 1:2 होगा, क्योंकि अभी जो मिक्सचर बी में है एट प्रेजेंट उसका रेशियो भी 1:2 है। इस वजह से वाई जो आएगा हमारे पास उसका रेशियो भी 1:2 होगा। ठीक है, दैट मीन्स हमें 70 लीटर्स मिल्क चाहिए, तो इस 1 का वैल्यू होता है 70, तो 2 का वैल्यू होता है 140। तो ए में हमारा 160 कंप्लीट हो गया। अब बी को भी चेक कर लेते हैं कि बी में क्या 200 कंप्लीट हो रहा है। तो अगर हम 140 लीटर्स को माइनस करते हैं 300 में से, तो ये बचता है 160। हमारा जो सेकंड कंडीशन था वो यहाँ सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि हम 150 लीटर्स एक्स का वैल्यू नहीं ले सकते हैं, तो हम लेते हैं एक्स का वैल्यू 140। अगर एक्स का वैल्यू 140 है तो ये हो जाएगा 240 माइनस 140 100, और इस तरफ 140 जब जाएगा तो ये हो जाएगा रेशो 300 के साथ अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 7:15। तो अभी हमें 160 कंप्लीट करने के लिए 60 लीटर्स और चाहिए, तो 7 का वैल्यू अगर 60 होगा तो कैलकुलेशन जो होगी वो डेसिमल्स में जाएगी, तो 140 तो वैसे भी पॉसिबल केस नहीं है। तो फिर नेक्स्ट केस के लिए हम चेक करते हैं 130। तो 130 से भी सेम प्रॉब्लम आएगी कि 130 का रेशो 300 के साथ एग्जैक्टली नहीं आ पा रहा है, तो हम एक ऐसा नंबर लेते हैं ना जो कि 300 के साथ इजीली सिंप्लीफाई हो पाए, इजीली रेशो ले पाए। मतलब कि अब 300 क्या है, 60 का मल्टीपल है, तो ऑब्वियसली हमें एक ऐसा नंबर लेना चाहिए जो 60 या 30 का मल्टीपल हो। सो लेट्स टेक x इज इक्वल्स टू 120।
अगर हम x का वैल्यू 120 लेते हैं तो जो a है उसके अंदर हो जाएगा 240 माइनस 120, दैट मीन्स 120, और जो b है इसमें हो जाएगा 120 रेशो 300। अगर हम रेशो को सिंप्लीफाई करें 60 से डिवाइड करते हैं तो 2 रेशो 5 होता है। ओके, हमें 160 कंप्लीट करना था a में, तो इसको कंप्लीट करने के लिए हमें 40 लीटर्स और चाहिए। तो ये 2 का वैल्यू, अगर 2 का वैल्यू 40 लीटर्स है तो 5 का वैल्यू ऑब्वियसली 100 होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ 1 is 20। अगर हम यहाँ पर देखें, चूंकि हमने ये b में से टेकन आउट किया है तो 300 में से अगर ये 100 गया तो इधर कितना बचेगा, 200 बचेगा, और हमारे दोनों कंडीशन सब सेटिस्फाई हो जाते हैं कि a में कितना दूध होना चाहिए 160 लीटर और b में कितना पानी होना चाहिए 200 लीटर। तो हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि x और y का रेशियो क्या है। तो x हमने जो टेक लिया था वो है 120 लीटर्स, और उसके रेस्पेक्ट में y हमने टोटल कितना लिया, 40 तो मिल्क का और 100 वाटर का। सो y लिया हमने 140। सो अगर हम रेशियो की बात करें तो इसका रेशियो हो जाएगा 6:7। तो ये तो होता है हिट एंड ट्रायल अप्रोच से कि अगर हम हिट एंड ट्रायल अप्लाई करते हैं तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट किया जा सकता था। बट अगर हम बात करें इसके बेसिक अप्रोच की, तो बेसिक अप्रोच क्या है वो देखते हैं। सो इनिशियली स्टार्टिंग एज में ए में जो मिल्क और वाटर होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे 4, और बी में जो मिल्क और वाटर होंगे 5। तो ये जो 4 और 5 था, इस रेशियो को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने एक कांस्टेंट वैल्यू लिया, लेट्स से p। तो वैल्यू हो जाएगा 4p एंड 5p। मतलब हम कह सकते हैं कि a में जो दूध है उसकी क्वांटिटी है 4p लीटर्स, और b में जो पानी है उसकी क्वांटिटी है अभी 5p लीटर्स। ओके, अब हमने x लीटर जो है वो ट्रांसफर कर दिया a से b में, तो इसमें से x लीटर हमने कम कर दिया। तो अभी हमारे पास जो दूध है a में वो बच गया 4p माइनस x, लेकिन पानी अभी भी 0 रहेगा। और यहाँ पे हमने चूंकि x लीटर ट्रांसफर किया है इसमें, तो इसमें x लीटर ऐड हो जाएगा, लेकिन पानी की क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, सो फाइनली अब हमारे पास b में क्या है, x लीटर और 5 लीटर 5p लीटर्स। तो यही इनका रेशियो भी बनेगा, क्योंकि अभी नंबर्स फॉर्म तो है नहीं कि हम इसको सिंप्लीफाई कर सके, वेरिएबल्स फॉर्म है, तो यही इसका रेशियो भी होगा। ठीक है, अब हमसे बोला जा रहा है कि यहां से y लीटर आप a में ट्रांसफर करो। ओके, अब जो y लीटर हम b से a में लेकर जाएंगे, उस y लीटर में जो दूध और पानी होगा वो सिर्फ पानी नहीं होगा, वो दूध और पानी होगा, और उसका जो रेशो होगा वो x/5p होगा। तो हम कह सकते हैं कि b में अभी जो रेशो है दूध और पानी का वो है x और 5p। तो टोटल सम ऑफ रेशो हो जाएगा x प्लस 5p, जो कि किसके इक्वल होना चाहिए, y के इक्वल होना चाहिए। तो यहां से अगर हम 1 का वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये बनेगा y अपॉन x प्लस 5p। ठीक है, अब अगर हम मिल्क की क्वांटिटी की बात करें b में, कि b में से मिल्क कितना आएगा, तो मिल्क का रेशो है x। तो इसका मतलब है कि जो मिल्क हम लेकर जाएंगे b से a में, उस मिल्क की क्वांटिटी कितनी रही होगी हमारे पास, x मल्टीप्लाई y अपॉन x प्लस 5p। और जो पानी हम लेकर जाएंगे उस पानी की क्वांटिटी कितनी रही होगी, 5p अपॉन x प्लस 5p। यहाँ पानी का तो हमें कुछ करना भी नहीं है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन मिल्क पर डिपेंड करता है a के रेस्पेक्ट में। तो हम ये कह सकते हैं कि अब जो a है उस a में जो मिल्क की क्वांटिटी है वो कुछ इस तरीके से है 4p माइनस x प्लस कितना मिल्क हम लेकर आ गए, xy अपॉन x प्लस 5p। ठीक है, ये अब a में मिल्क की क्वांटिटी है। ठीक, अब b में हमें सिर्फ पानी लेना है, क्योंकि ये जो रेशो दिया गया हमें लास्ट में वो सिर्फ पानी के लिए दिया गया है। तो b में पानी कितना बचेगा, तो जब हम किसी भी सॉल्यूशन से कोई क्वांटिटी बाहर निकालते हैं तो उसके बाद बाहर निकालने के बाद भी उस सॉल्यूशन में रेशो चेंज नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास पानी बचेगा b में जो हमारे पास पानी है वो है, रिमेनिंग क्वांटिटी की बात करें तो रिमेनिंग क्वांटिटी कितनी है हमारे पास, 5p प्लस x ये टोटल क्वांटिटी है, माइनस y, उसमें से y लीटर हमने निकाल दिया,
अब अगर हम पानी की बात करें तो पानी का रेशियो कितना है 5p, सो मल्टीप्लाई 5p डिवाइडेड बाय 5p प्लस x। अब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो जाता है कि ये जो मिल्क की क्वांटिटी है ये अपनी ओरिजिनल क्वांटिटी की जो कि स्टार्टिंग में थी इसका 2/3 है, तो हम ये कह सकते हैं कि 4p माइनस x प्लस xy अपॉन 5p प्लस x दैट इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ 4p। तो यहां से अगर हम x का वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये वैल्यू कुछ इस तरीके से हो जाएगा 4p माइनस 8p अपॉन 3 प्लस xy अपॉन 5p प्लस x इज इक्वल्स टू x। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4p अपॉन 3 प्लस xy अपॉन 5p प्लस x इज इक्वल्स टू x। तो एक इक्वेशन तो हमें यहां से मिल जाती है। अब करते हैं सेकंड पोर्शन की बात b के लिए। तो b का जो क्वांटिटी है वो कुछ इस तरीके से हो जाता है हमारे पास 5p टाइम्स, अगर हम इसे सिंप्लीफाई करके लिखें ब्रैकेट को तो ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं 1 माइनस, क्योंकि 5p प्लस x एक्जेक्टली डिवाइड हो जाएगा, y अपॉन 5p प्लस x is equals to again 2/3 of 5p, so 2/3 of 5p। कैंसिलेशन अप्लाई किया तो हम कह सकते हैं कि y अपॉन 5p प्लस x जो है वो एक्चुअली इक्वल है 1/3 के, कि अगर टोटल क्वांटिटी b में 5p प्लस x है तो y उसका 1/3 होगा। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से वैल्यूज को सिंप्लीफाई करें तो हम कह सकते हैं कि 3y इज इक्वल्स टू 5p प्लस x है। तो अब ये वैल्यू हम इस फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 4p अपॉन 3 प्लस xy अपॉन 5p प्लस x का जो एग्जैक्ट वैल्यू आया वो 3y आया इज इक्वल्स टू x। तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ 4p अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 2x बाई 3, और x बाई 3 को राइट साइड में लेके जाएंगे और सिंप्लीफिकेशन के बाद हमें मिलेगा x इज इक्वल्स टू 2p। अब ये वैल्यू हम हमारे सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे और सेकंड इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी फिर 3y इज इक्वल्स टू 5p प्लस x, ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी। तो x का वैल्यू अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल्स टू 7p। अब बात अगर हम क्वेश्चन की करें तो क्वेश्चन हमसे सिर्फ इतना सा पूछा है कि x और y का रेशियो क्या होगा, तो x रेशियो y, x तो हो जाएगा 2p और y हो जाएगा 7p अपॉन 3। तो p से p कैंसल्ड आउट हो जाना है। और अगर हम रेशियो की बात करें तो रेशियो में फ्रैक्शन नहीं होता, अगर फ्रैक्शन है तो उसे एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। तो ये फाइनली बन जाएगा 6:7। x और y का जो रेशियो होगा वो होगा 6:7। ये हो गया इसका बेसिक अप्रोच।